जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइन, एक फौजी की चप्पलों से पिटाई गांव वालों ने की है। यानी वो वसूली करने गया था। आखिर क्या था उसका काम? क्या दूसरे का काम कर रहा था? क्या अनैतिक था? लेकिन दोस्तों मैं और बड़ी बात करूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने कम 33 फौजियों को अपनी पार्टी में शामिल किया है और राजनीतिक जिम्मेदारी उन्हें दे दी है। अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी ने यह किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में नाचने गाने वालों को तो टिकट दे रहे हैं, फौजियों को कोई नहीं पूछ रहा है। फौजियों से क्या काम कराया जाएगा, इसके बारे में आज बात करेंगे, जरा जरूर देखना। और दोस्तों कल जैसे ही रक्षा मंत्री जी ने एक्सेप्शनमैन उनके डिपेंडेंट्स के लिए जो घोषणा की है कि आपके जितने वेलफेयर फंड हैं वो दोगुने कर दिए गए, पूरी तरह अखबार में छाए, लोग बात कर रहे हैं कॉल, ये हमें कब से इसकी सुविधा मिलेगी, क्या इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन निकलेगा, हाँ क्या होगा, उसके अंदर बात करेंगे। और मैं बात करूंगा दोस्तों, ईमानदार एएसआई आखिर क्यों चढ़ा बलि, यानी बलि का बकरा बना है या बनाया गया है। आखिर इस एएसआई संदीप की क्या गलती थी, या राजनीति और पुलिस और आईएएस के किसी चक्रव्यूह में फंसा है। और मैं बात करूंगा, एक आबकारी अधिकारी है और उसके पास धनपति कुबेरपति निकला, मात्र उसने तनख्वाह 2 करोड़ ली और जब उसका हिसाब किताब लगाया तो आप 50 करोड़ की अकूत संपत्ति लेके बैठा है। और जब लोकायुक्त छापा मारता है तो सर्दी में पसीने आ रहे हैं, आने भी चाहिए, कहां का मामला है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा वसूली के चक्कर में गुना के अंदर एक बिजली विभाग है, हर जगह बिजली विभाग होता है और बिजली विभाग के लोग जाते हैं वसूली करने, यानी जो बिल पेंडिंग रह जाते हैं उनके लिए, और उनके लिए प्रोटेक्शन में होते हैं एक्स सर्विसमैन। और ये एक्स सर्विसमैन आप समझ लो AWPO से होते हैं, जिला सैनिक बोर्ड के साथ उनका अपॉइंटमेंट होता है। और वहीं पर एक पूर्व सैनिक जो गार्ड था बिजली कर्मचारी का, वहां पर वसूली के चक्कर में एक बंदा है रमेश चंद्र मेहता, 47,000 रुपए बाकी थे, कासूनी होती है और ये जाकर के आगे आके उससे बातचीत करते हैं या गाली गलौज होता है, फिर इनकी पिटाई कर दी जाती है चप्पलों से। इनका नाम है जितेंद्र सिंह भदौरिया। अब ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है, यानी पुलिस वाला बिजली कर्मचारी तो रफा दफा हो गया होगा, लेकिन इन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली। तो दोस्तों कह रहे हैं कि ड्यूटी उनकी थी, यदि आप उनको कोई पीटने आता तो आप बचा सकते थे, खड़े हो जाते, लेकिन आपने सिविल में जाकर के उनको हैंडलिंग करने की, मैन हैंडलिंग करने की गलती की, या उन लोगों से आपने गाली गलौज किया। तो वो गांव वाले हैं भाई, और उन्होंने किस तरीके से क्या किया आप देख सकते हो, ये इनका वीडियो। अब वीडियो से पुलिस के पास दोनों शिकायतें पक्ष लेके जाते, कहते कि इन्होंने बदतमीजी की, गाली गलौज किया, उल्टा सीधा बोला, धक्का मुक्की हुई, उसके बाद ये अंजाम हुआ है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो दोस्तों ऐसी चीजों से आपको बचना होगा। बहुत हमारे भाई हैं जो इस तरीके का बिजली विभाग के साथ प्रोटेक्शन का काम करते हैं, लेकिन ये सिविल महकमा है, यहाँ हमें सोच समझ के काम करना होगा। FIR किसी की हुई नहीं है। अब मैं बात बोलूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक लिस्ट निकाली है 33 लोगों की, यानी ये सारे फौजी हैं, कोई हवलदार हैं, कोई JCO हैं, सब तक मैं देख रहा हूं JCO और NCO और वार हैं, और इनको जिम्मेदारी दी है कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। कर्नल रोहित चौधरी साहब इंचार्ज हैं और उन्होंने अपना अपना सबको एक पद दिया है, स्टेट लेवल में और जिला लेवल में। आप देख सकते हो उन्होंने ट्वीट किया है कि पूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन अभियान के तहत एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट बिहार PCC के पूर्व सैनिक इकाइयों का गठन किया गया है और नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आप अपने अनुभव, समर्पण और देशभक्ति की भावना से कांग्रेस के संगठन को अधिक सशक्त और सक्रिय बनाएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों को विजयी बनाएंगे। ये तो मिल गई जिम्मेदारी। अब ये हैं कौन, ये लेटर देखिए। अब इसमें मैं आपके साथ रखना चाहता हूं कि सूबेदार मेजर हैं, कई ऑनरी कैप्टन हैं, वेटरन जितेश्वर पांडे हैं, DK यादव हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल का पदाधिकारी मिले हैं। कोई डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है, कोई स्टेट लेवल का है। ये लिस्ट उनकी 14 तारीख को निकल चुकी है और ये लोग राजनीति में सक्रिय हो गए, यानी हमारे फौजी हैं राजनीति में सक्रिय हो गए। हम इनको सैल्यूट करते हैं कि आप बिल्कुल जाइए और इसी तरीके से जाइए कि आप किसी खूंटे से बन जाइए। मैं क्यों कह रहा हूं कि आपसे 4 दिन पहले हमारे CDS साहब ने बोला कि जितने एक्स सर्विसमैन है उनका काम है समाज में समाज सुधारक बनना, चाहे वो समाज में देशभक्ति की भावना को हो, झंडा यात्रा हो, तिरंगा यात्रा हो, मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम हो, और वहां पर फ्लड की सिचुएशन है, सेवा करिए, ब्लड डोनेशन करिए, तन मन धन से सेवा करिए।
नहीं साहब, सेवा तो करेंगे, लेकिन मेवा कौन खाएगा इसकी? मेवा ये राजनेता खाएंगे, और इन लोगों की जिम्मेदारी है वो क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने ये काम किया है कि कांग्रेस के अंदर इन लोगों को ज्वाइन किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अभी जो टिकट बंटवारा हुआ है बिहार के अंदर, मैं देख रहा हूं बीजेपी ने एक मैथिली ठाकुर को दिया है। वो बच्ची है, 24-25 साल की है, ना ही वो कार्यकर्ता थी, ना ही जमीन पे काम किया है, ना ही उन्होंने अपना घर बसाया। वो क्या समझेंगे? यानी छोटे से उम्र में एक फेमस हो गई, गायिका हैं, और गायिका के एक एक शो करने के लिए 5-5, 6-6 लाख रुपए लेती हैं। उन्हें एक आध बार पुरस्कार वहां से मिल गया तो उनको आपने टिकट दे दिया। अब वो जो कार्यकर्ता है वो कम से कम 10 और 15 साल से काम कर रहा था, उसको आपने विधायकी का टिकट नहीं दिया, तो उसका क्या रिएक्शन है जरा देखिए। 20-25 साल हम संघर्ष करे, 30 साल का हम फिर चुनाव लड़े, ये मेरे बस में अब नहीं है। अब मैं संघर्ष से मुक्त होना चाहता हूँ। सभी साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि इतने दिन में मुझसे जो गलती हुई होगी उसके लिए सब लोग मुझको क्षमा करेंगे। अब मैं आप लोगों को सेवा देने में नहीं सक्षम हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ इस टिकट वाली व्यवस्था से। मैंने बार बार सब लोगों पर भरोसा किया, सभी दल पर भरोसा किया। वो कितने गुस्से में है, एक दो नहीं है, सब मैं दिखाऊंगा बिहार में किस तरह कोई रो रहा है, कोई भाग रहा है, बोल रहे हैं। अभी उधर एक खेसरी लाल यादव हैं, वो भी एक नाचने गाने वाले हैं, उनका आप देख सकते हो स्टेज पे उनका सभ्यता तरीका। अब उनको टिकट देना था, उन्होंने नहीं लिया तो अपनी वाइफ को टिकट दिला दिया, चंदा यादव है। अच्छी बात है, तो नाचने गाने वालों को टिकट दे दो, और आप जो बिग बॉस से निकलेगा उसको टिकट दे दो, रील बना रहा है उसको टिकट दे दो, कोई ज्यादा चूस रहा है, चमचागिरी कर रहा है उसको दे दो, बाहुबली को दे दो, यानी जितने भी आप सिंगर को दे दो, बजाने वाले। फौजियों को टिकट नहीं देना, क्योंकि फौजी तो वैसे ही सेवा करते हैं। आप फौजी को टिकट क्यों नहीं? जितने ये गाने वाने बजाने वाले, पैसा इनके पास अलग है। अब ये टिकट बिकते हैं करोड़ों में, अब फौजी के पास तो लाख रुपए नहीं है बेचारे के पास। उसके पास ईमानदारी है, उसके पास देशभक्ति है, उसका बलिदान, त्याग, अनुशासन सब कुछ है, समाज में सेवा कर सकता है। लेकिन ऐसे सेवक नहीं चाहिए, ऐसे सेवक चाहिए जो कि बिल्कुल चाटने वाले हों। चाटने वाला, अब फौजी तो चाटेगा नहीं, कम से कम इतना रहम किया कांग्रेस ने तो इनको रख लिया। तो आपकी इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है कि फौजियों को आगे आना चाहिए? पार्टियां क्यों नहीं ला रही फौजियों को आगे? इसके ऊपर जरूर देना होगा। कोई भी देशभक्ति पार्टी फौजी का नाम लेगी, बलिदान की बात करेगी, सिंदूर की बात करेगी, काजल की बात करेगी, गोली की बात करेगी, बंदूक की बात करेगी, और जब किसी ने टिकट देना हो तो ना 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 ना, आप फौजी हो, आपको कुछ पता नहीं हो। वैसे हमसे कहा जा रहा है आप तिरंगा यात्रा में आगे हो जाइए, फौजी को आगे रख लीजिए, झंडे को आप पकड़ लीजिए। क्यों? देश संभला नहीं, झंडा भी सीधा नहीं पकड़ पाते तो ये लोग हैं कि फ्लैग को पकड़ना कैसे है। बाकी ये सब काम करेंगे, नाचने गाने, भंगड़ा, क्रिकेटर, पूरा गंद मचा रखा है राजनीति में। सच बता रहा हूं, खुल कर कहूंगा, और ये कटाच करना पड़ेगा, तभी इस आगे इस तरीके की एक अवेयरनेस जरूर क्रिएट हो। और मैं स्वागत करता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इनको तरजीह दी। दोस्तों अब मैं बात करूंगा, हमारा आज बड़ा एक एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, जैसे डीएसडब्ल्यू की डिपार्टमेंट की तरफ से कि जितने हमारे वेलफेयर संबंधी मेजर्स हैं उनको 100% बढ़ाया गया। 100% का मतलब है यदि आपकी बच्ची की शादी के लिए 50,000 को 1 लाख कर दिया गया है, और बच्चों की एजुकेशन के लिए जहां 1,000 थे उसको 2,000 कर गया है, पेनूरी ग्राउंड को 4 से 8,000 कर दिया। अब ये सारी चीज का आज पूरी तरह के बिल्कुल मेहरबान हो गई है एक्स सर्विसमैनों के ऊपर। बिल्कुल सवेरे मैंने कहा बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। अब ये लागू कब से है? अब बिल्कुल हर एक कोई कह रहा है मेरी बच्ची की शादी पिछली बार हुई, अभी हमें मिल जाएगा, कतई नहीं मिलेगा। ये चीज 1 नवंबर से लागू है, और 1 नवंबर के आसपास इसकी अधिसूचना निकलेगी, केएसबी से लेटर निकलेगा, इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट होगा, सारी प्रक्रिया पूरी होगी और इसके बाद आप कर सकते हो। लेकिन हो गया, ये 100% है। हम इसका स्वागत करते हैं कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला लिया। और ये पैसा होता है, ये आप समझ सकते हो, ये हमारे सशस्त्र जो झंडा दिवस इसको आप समझते हो, उसका पैसा कंट्रीब्यूशन होता है। हर देशवासी, अलग अलग बड़े सेलिब्रिटी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं उसी पैसे को, और इस तरीके से ग्रांट में कन्वर्ट करके हमें मिलता है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा
संदीप की, हाँ जी दोस्तों, ये एक बड़ा दर्द है इस देश के अंदर। संदीप लाठर एएसआई, ईमानदार, हम नहीं कह रहे, उनका एसपी कह रहा है। प्राइज मिला, हम नहीं कह रहे, उनके मुख्यमंत्री प्राइज दे रहे हैं। 15 अगस्त मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एएसआई संदीप को सम्मानित किया था। अब सम्मानित किया, उनका डिपार्टमेंट कह रहा है, और खुद भी वो कह रहा है कि हमारी बैंक की जांच करा लो, प्रॉपर्टी की जांच करा लो, और उसके बाद दुनिया से अलविदा कर देता है। आखिर एक ईमानदार व्यक्ति, उसके अंदर कितना दबाव था, आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? कौन से वो चक्रव्यूह में फंसा हुआ था? और चक्रव्यूह आप समझ सकते हो कि देश को चलाने वाले लोग कौन होते हैं? आईएएस हैं, आईपीएस हैं और नेता हैं। इनका कहीं ना कहीं एक कुचक्र, यहां अरबों और खरबों की डील हुई होगी और वहां पर इनको कहीं ना कहीं मोहरा बनाया गया है। लोग सांत्वनाएं दे रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिर इतना बड़ा दर्द, जो कहता है कि हमारी पूरी पीढ़ी फौजी थी और अपने बच्चे को भी फौजी बनाना चाहता था, अपने बच्चों को सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहा था, इतनी अंदर उस, और खुद के कहा है कि मैं भगत सिंह को फॉलो करता हूं, मेरे अंदर फौजी खून है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा दुख और दर्द है कि इनोसेंट आदमी कहीं ना कहीं इस कुचक्र का शिकार हुआ है। और सरकार क्या इसकी सफाई करेगी या नहीं करेगी? क्या देश ऐसे ही चलेगा कि ऐसे ही लोग, अच्छे और सच्चे आदमी अपनी कुर्बानी देते रहेंगे? बड़े दुख की बात है। अब देखिए एक और नमूना, अब मैं नमूना ही कहूंगा, ये रिटायर्ड आबकारी विभाग से हैं, धर्मेंद्र सिंह भदौरिया जी हैं। अब ये आबकारी विभाग से रिटायर्ड हो गए भाई साहब। अब इनके पास रिटायर होने के बाद लोकायुक्त ने छापा डाला, 4 किलो सोना निकला, करोड़ों की अकूत संपत्ति निकली, कैश निकला करोड़ों का, चांदी निकली और लग्जरी गाड़ियां निकली, फ्लैट अलग अलग निकले, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, हर जगह प्रॉपर्टी। रिटायर्ड होके आराम से मस्ती से रहते। आबकारी विभाग यानी एक्साइज, दारू, और ऐसे इलाके में रहे गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर, तो गुजरात में भी शराब का ये नेटवर्क चलाते थे। ईमानदार आदमी थे, पूरा लूटने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब लोकायुक्त ने छापे मारने के लिए जब इनके घर पहुंचे तो बोला किसने हमारी रिपोर्ट की? पसीना छूट रहा था। तो दोस्त, एक दिन कहता है ना, 100 दिन सुनार के और एक दिन लोहार का, ये होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं ईश्वर सद्बुद्धि दे कहीं कम से कम ऐसे लोगों को, ताकि इनका इस गंदगी का सफाया इस देश में हो और गरीब को न्याय मिले। धन्यवाद।